हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने CSS का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़े का लेक्चर देखेंगे। इसके अंदर हम CSS की एनिमेशंस के बारे में देखेंगे कि CSS के एनिमेशंस क्या हैं। अच्छा, CSS के एनिमेशंस जो हैं वो यूज़ क्यों करते हैं? वो HTML के एलिमेंट को जो है ना, हम एनिमेट करने के लिए उसके एलिमेंट को, यानी CSS जो है वो HTML के एलिमेंट्स को एनिमेट करता है। ये एक जो है ना, हम इसे कह सकते हैं प्रोपोज्ड मॉड्यूल है। प्रोपोज मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल जो कि इंडिपेंडेंटली जो है ना कोई वर्क परफॉर्म करता है और जो है HTML के एलिमेंट्स है ना उनको चेंज कर देता है, उनको एनिमेट कर देता है, उनको अपने हिसाब से यानी काम चलाता है उनका। ठीक है, किसी एलिमेंट को उसने, जैसे डिव हो गया, उसने उसका कलर चेंज करना है, उसका साइजिंग चेंज करनी है, उसने उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो CSS क्या करेगा? HTML एलिमेंट्स को चेंज करेगा, एनिमेट कर देगा। तो हम अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि CSS के एनिमेशंस कैसे यूज़ होती हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्क्रीन। ना एक नई फाइल बनाते हैं। इस नई फाइल को हम नाम दे देंगे CSS एनिमेशंस एनिमेशन .html। ये हमने एक फ़ाइल बना ली, इसमें हम कोड अपना स्निपेट ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं एक इसको टाइटल दे देता हूँ कि ये क्या टाइटल होगा? CSS एनिमेशंस। ठीक है, ये एनिमेट करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, जैसे कि ये स्टाइल को चेंज करता है, जैसे आपको मैंने बताया है HTML के जो स्टाइल्स हैं उनको चेंज कर देता है। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है की फ्रेम्स का रूल। अब की फ्रेम का रूल क्या होता है? ये की फ्रेम जो है CSS के अंदर, ये रूल हमारे HTML के एलिमेंट को ग्रेजुअली चेंज करता जाता है और इसके जो ओल्ड स्टाइल है उसको न्यू स्टाइल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लू था, मैं उसको येलो कर दूं, तो क्या होगा? की फ्रेम की हेल्प से हम ये चेंज करेंगे। तो ये याद रखना है कि जब भी हम अपने करेंगे तो इसको बाइंड करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हमें बाइंड करना पड़ेगा। तो हम अपनी एग्जांपल अब करते हैं और देखते हैं फिर उसमें कि ये कैसे होगा। एक यहाँ पे कोड पेस्ट किया है खाली डिव का। एक मैंने यहाँ पे h1 टैग लगाया बॉडी के अंदर, उसके अंदर मैंने एक डिव लगाया है और डिव के अंदर एक मैंने पैराग्राफ लगाया है। ठीक है, ये बोल्ड करने के लिए मैंने एक नोट यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ लिखा कि एनिमेशन जब फिनिश होगी तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी। और एक मैंने डिव बनाया है, डिव में क्या एक बॉक्स बनाया है जिसकी मैंने विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ओरिजिनल में रेड लिया। अब ये एनिमेशन के अंदर एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन का नेम। जो नेम आप यहाँ पे देंगे वो हम अपनी एनिमेशन के की फ्रेम में जो है ना एलिमेंट को पास कर देंगे, जो बाइंड हो जाएगा। एनिमेशन की ड्यूरेशन मैंने लगा दी है कि एनिमेशन कितनी देर तक होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लगाने लगा हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने ऐट दी रेट का निशान लगाया, तो की फ्रेम जो है हमने ऐड कर देना है, की फ्रेम और जो एग्जाम्पल का नाम है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल का नाम बॉक्सिंग। ठीक है, मैं इसका नाम बॉक्सिंग लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ भी बॉक्सिंग ही ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉक्सिंग और बॉक्सिंग के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लेना है। अभी हमारे पास जब ऑब्जेक्ट आ गया तो मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है फ्रॉम। आगे मैंने इसको क्या चेंज करना है? बैकग्राउंड कलर में चेंज करना चाहता हूँ, इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। मेरे पास फर्स्ट पे कौन सा? रेड है, जो मैंने यहाँ पे ऊपर बैकग्राउंड कलर जो ओरिजिनल लिया था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम टू, यानी जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड से क्या हो जाए, मैं उसको करना चाहता हूँ ग्रीन हो जाए वो। ठीक है, अभी जब मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये रेड है। ठीक है, अब ये ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन, तो ये भी रेड है तो ग्रीन हो गया। तो अब ये क्या होगा? ये कलर चेंज होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी एग्जांपल थी कि जब हम एनिमेशन, अब मैं एनिमेशन 1 मिनट कमेंट आउट कर देता हूँ तो इसका हमारा आउटपुट क्या मिलता है? सिर्फ रेड कलर होगा, कोई नो कलर चेंज। लेकिन जब मैंने इसको किया, एनिमेशन इस पर लगा दी, तो इसका कलर हमारे पास क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी। अब सेकंड एग्जांपल के अंदर जो है मैं ये अपनी बॉडी में वैसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट इसके अंदर जाऊँगा, अपने की फ्रेम्स के अंदर जाऊँगा और इस की फ्रेम के अंदर जो है मैं यहाँ पे देखूँगा कि मैंने क्या ऐड करना है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपना की फ्रेम ऐड करूँ। ठीक है, की फ्रेम मैंने अपना ऐड किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉक्सिंग ही इसकी क्लास रहने दी। अच्छा, जब बॉक्सिंग इसकी क्लास रहने दी तो मैं उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी किस चीज़ की लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ कि परसेंटेज के हिसाब से जब लोड हो कितने परसेंट, तो मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर जो हो ना, बैकग्राउंड कलर वो मेरे पास रेड रहे जो मैंने ओरिजिनल कलर दिया हुआ था। अच्छा, मैं इसकी ही कॉपी ले रहा हूँ और कंट्रोल सी, मैं 25% के हिसाब से इसकी इंक्रीज़ करूँगा। तो ये 0 से 25 पिक्सल अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा 50 पिक्सल लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 100% पे कर देता हूँ जाके, कि जब 100% लोड हो तो इसका कलर कौन सा हो। यहाँ पे मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पिंक कलर दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ये कलर्स हों जब ये लोड होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब मैं ये कंट्रोलर से सेव करता हूँ इसे और इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखें कैसे कलर चेंज होना शुरू हो गए हैं, जैसे 0% लोड हुआ फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। दोबारा इसको देखते हैं, ये ग्रीन से स्टार्ट हुआ, ब्लू पे आया, ब्लू से पर्पल हुआ, पर्पल से रेड और पिंक, फिर उसके बाद। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी जब हम अपनी परसेंटेज के हिसाब से जो है इसके कलर्स को चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम एक और अपनी एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम उसमें जो थोड़ी एनिमेट करते हैं, इन बॉक्सेस को एनिमेट करते हैं। तो मैं अब उस जो है डिव के अंदर मेरा बैकग्राउंड यही सारा कुछ चलेगा। मैं इसमें ना एक पोजीशन इसमें ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक पोजीशन, पोजीशन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिलेटिव। ठीक है, और उसके बाद मैं एनिमेशन मेरा वही है, एनिमेशन की ड्यूरेशन भी मैंने वही रखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे की फ्रेम के एग्जांपल के अंदर ये सारा कुछ, इसी के अंदर मैं लेफ़्ट की प्रॉपर्टी में मैं 0 पिक्सल जब स्टार्ट हो तो कितना हो, 0 पिक्सल के ऊपर हो, और टॉप कितना जाए, 0 पिक्सल्स पे जाए मेरा, जब मैं 0 पोजीशन के ऊपर हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लेफ़्ट और टॉप कितना लगाऊंगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके लेफ़्ट पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, 200 और 0 के अंदर कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे 200 और 0, और उसके बाद 200 और 200 कर देता हूँ यहाँ पे मैं। टॉप भी मेरा 200 पिक्सल पे चला जाए। ठीक है, उसके बाद जब मैं 100% पे आऊँ तो मेरा वापस ओरिजिनल पोजीशन 0 के ऊपर आके ठहर जाए। तो मैं इसको कंट्रोलर से सेव करता हूँ और इसकी आउटपुट देखते हैं, ये बॉक्स मूव कर रहा है। पोजीशन इसकी रिलेटिव थी। के बाद इसमें कंट्रोलर से सेव करता हूँ और मैंने यहाँ पे 75%, 0, 25, 50, 75, 100% के ऊपर कैसे मूव होगा। ठीक है, ये इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये स्टार्ट हुआ, ये राइट साइड पे गया, फिर डाउन गया, फिर लेफ़्ट आया, फिर अपने वापस 0 पे आ गया, 0 पे गया तो अपनी ओरिजिनल कलर्स पे आ गया। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल थी CSS के इस पार्ट की। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आती है एग्जांपल जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने कैसे जो है ना एनिमेशन को खुद रन करना है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट्स करनी है हमने इसके अंदर। आइट्रेशन काउंट के अंदर क्या होता है, आइट्रेशन काउंट के अंदर जो है ना हमारे पास हमने कितनी आइट्रेशन इसके ऊपर सेट करनी है, इसी के अंदर ही देखते हैं। इस यहाँ पे मेरे पास एक है एनिमेशन आइट्रेशन, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। अब यहाँ पे मुझसे और भी प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है, मैं इसको लेकिन अपने पास देता हूँ कि ये सिर्फ 3 दफ़ा आइट्रेट हो, यानी 3 दफ़ा लूप इसके ऊपर चले और ये मूव होके हमारे पास आ जाए। तो कंट्रोलर से सेव करते हैं और सेव करने के बाद आउटपुट देखते हैं, ये जाएगी एक दफ़ा राउंड, ये एक दफ़ा कंप्लीट हुआ, ये सेकंड स्टार्ट हो गया,
सेकंड दफ़ा डाउन आया, फिर उसके बाद लेफ़्ट गया, फिर ऊपर टॉप पे आया, सेकंड हो गई, ये हमारे पास थर्ड हो गई। 8 सेकंड में इसने कंप्लीट करनी है 1 आइट्रेशन, और 3 आइट्रेशन कंप्लीट करनी थी, तो ये हमारे पास 3 आइट्रेशन में आके स्टॉप हो गया। तो ये हमारे पास था आइट्रेशन काउंट की एक एग्जांपल थी कि हमने अपनी आइट्रेशन इसके अंदर फिक्स कर दी हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपनी अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जो है हम देखेंगे कि हम अगर एनिमेशन की डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहें। अब इसकी मैं यहाँ पे एनिमेशन की ये एनिमेशन डायरेक्शन के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स करते हैं। कंट्रोलर से सेव किया, नीचे से स्टार्ट हुआ बॉक्स, नीचे से ऊपर आया, ऊपर से लेफ़्ट गया, डाउन आया, एक आइट्रेशन, ये सेकंड दोबारा आइट्रेशन स्टार्ट हुई, नीचे से हुई स्टार्ट, ठीक है। इसी तरह ये 3 आइट्रेशंस पूरे करेगा। इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, हम इसमें लगा सकते हैं अल्टरनेट लगा सकते हैं। अल्टरनेट का देखते हैं इफेक्ट क्या होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जैसे कि ओल्ड पोजीशन में हो रहा था, लेकिन इसमें यहाँ से वापस आ गया। इसमें एक चेंज है ये भी कि पहले ऊपर से ये स्टार्ट हुआ, वापस अपनी उसी पोजीशन पे जहाँ पे खड़ा हुआ था वहीं से नीचे आएगा। ये दोबारा देखते हैं हम, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से आया, नीचे गया, वापस लेफ़्ट पे आया, ऊपर गया, ऊपर से राइट नहीं जाएगा, डाउन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक अल्टरनेट था। अब इसी में हमारे पास अल्टरनेट रिवर्स की एक ऑप्शन है, इसको लगाते हैं। तो जब हम इसको लगाएंगे तो ये नीचे से स्टार्ट होगा, अब ऊपर से नहीं स्टार्ट होगा। अब ये नीचे से स्टार्ट हुआ और ये वापस अपनी पोजीशन के ऊपर चला गया, ये वहीं से वापस डाउन आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्टरनेट रिवर्स की एक एग्जांपल थी। अब हमारे पास इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखनी है। इसके अंदर हमने ना स्पेसिफाई द स्पीड कर्व। अब हमने अपनी स्पीड की जो कर्व है ना उसको मैनेज करना है। तो मैंने ये कुछ कोड लिखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, स्पेसिफाई द स्पीड कर्व, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल इसकी मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया, 3 डिव्स बनाए हैं, उन 3 डिव्स को आईडी दे दी, और उसके लिए मैंने कुछ डिव के अंदर टेक्स्ट लिखा है, लीनियर, ईज़ और ईज़ इन, ठीक है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या ये पिछला कोड मैंने कमेंट आउट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे वही डिव है, विड्थ इसकी 100 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड है, पोजीशन रिलेटिव है, एनिमेशन नेम, ठीक है। एनिमेशन नेम जो है हमारे पास, हम इसको भी ज़रा अभी कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एक यहाँ पे प्रॉपर्टी ली एनिमेशन की, उसको मैंने वही नाम दिया है जो मैंने की फ्रेम को पहले एग्जांपल्स में जिस तरह दिया था, मैं नाम चेंज किया, माई वर्क कर दिया। तो इसको भी माई वर्क 5 सेकंड इनफाइनाइट टाइम चलेगी, 5 सेकंड चलेगी, लेकिन इनफाइनाइट टाइम यानी 5 सेकंड के साथ मूव होगी इनफाइनाइट टाइम। फ्रॉम यानी 0 यानी लेफ़्ट साइड से शुरू होगी और वापस कहाँ 300 के लेफ़्ट पे आ जाएगी, लेफ़्ट की प्रॉपर्टी पे आएगी, 300 पिक्सल मूव होके, ठीक है। अब मैंने इसके बाद इसमें और कुछ नहीं किया, बस यही किया और डिव लिया मैंने। अब पहला 3 डिव जो नीचे डिफ़ाइन किए थे, एक को मैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ये दिया, सेकंड को मैं एक देता हूँ, मैं यहाँ पे डिव 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये देखें हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमें और भी दे रहा है ऑप्शन कि हमें कौन सी वाली चाहिए, लीनियर हमने, लेकिन ईज़ चाहिए, ठीक है, हमने ईज़ ले ली। एक हमारे पास और प्रॉपर्टी है ईज़ इन, हम तीनों की स्पीड देखेंगे कि किस हिसाब से मूव होती है, तो ये फंक्शन उसके लिए यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे डिव 3 दे दी, इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसका मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। जो प्रॉपर्टी ईज़ की है ना, इसमें स्टार्ट तो हमारा स्लो होता है, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, इसमें स्टार्ट ईज़ सबसे स्लो पे है, लेकिन सबसे मूव तेज़ के एंड पे पहले कौन सा पहुंचा, ईज़ पहुंचा, सबसे स्लो स्टार्ट देखें। जैसे अब लीनियर में क्या है हमारे पास, ये इसमें स्टार्ट भी वही स्पीड है और एंड भी वही उतनी स्पीड से ये पहुंचेगा, 300 पिक्सल तक इसने मूव करना है, ठीक है, और वापस आना है जब, तो इसका 300 पिक्सल हो चुका होगा। तो लेकिन सेम स्पीड है, ईज़ में स्लो स्टार्ट है लेकिन एंड इसका बहुत फास्ट है, और जो ईज़ इन है ना हमारे पास, ये हमारे पास स्लो स्टार्ट है और स्लो ही एंड है, ठीक है।
बाकी सारे पहुंच जाते, सबसे एंड पे ये पहुंचा। तो हमारे पास ये एग्जांपल थी स्पेसिफाई द स्पीड कर्व की, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई। अब एक हमारे पास लास्ट हम एग्जांपल कर लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि जो कोड हमने बड़े लेंथी वे में लिखा है, हम उसको जो है ना बड़े शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। तो हम इसके अंदर जब अपनी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखेंगे, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास ये होता है कि हमने जो कोड लिखा हुआ है ना बड़े लेंथी वे के अंदर, लाइक ये कोड हमने लिखा है। अब इसमें 6 प्रॉपर्टीज़ बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट समझी जाती हैं कि 6 प्रॉपर्टीज़। अब उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये 3 4 5 ये एनिमेशन का नाम, उसके एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी होगी, टाइमिंग फंक्शन हमने प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद डिले कितना आएगा और आइटरेशन काउंट कितनी होंगी और ये डायरेक्शन अल्टरनेट होगी। अब ये प्रॉपर्टी है की फ्रेम एज इट इज़ रहेगा, बाकी सारी बॉडी ऐसी रहेगी। अब ये 6 प्रॉपर्टीज़ के लिए मुझे 6 लाइन ऑफ कोड लेना पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मेरे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मिल गई और ये देखें डायरेक्शन इसकी ये है जो आउटपुट है। तो जब मैंने इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में गया तो मैंने एक एनिमेशन के ही प्रॉपर्टी को वैल्यूज़ दे दी, यानी जो नाम मैंने देना था की फ्रेम का और इसका नाम मैंने वो दे दिया। इसके अंदर मैंने ड्यूरेशन दे दी, इसके अंदर मैंने इसकी प्रॉपर्टी दे दी, इसके अंदर मैंने डिले दे दिया 2 सेकंड का, इसके इनफाइनाइट और अल्टरनेट ये मैंने क्या किया, ये सारा कुछ दे दिया मैंने, ठीक है। कि मेरे पास डायरेक्शन क्या होगी, अल्टरनेट होगी, आइटरेशन की काउंट कितनी होगी, इनफाइनाइट वे में मेरे पास चलेगी, तो आउटपुट सेम एज इट इज़ है। तो यही था कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लाइन ऑफ कोड शॉर्ट कर दिया जाता है ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सेव हो, हमारा कोड हमारी वेबसाइट जो है फास्ट लोड हो। जितने लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लेक्चर में इतना ही था। एनिमेशन में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एक लेक्चर के अंदर डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट थे एनिमेशन के अंदर, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी जिस तरह आगे हमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी रिएक्ट के अंदर भी यूज़ होगा, तो हम अपनी एनिमेटेड वेबसाइट बना सकते हैं। इस एनिमेटेड वेबसाइट में जैसे जैसे और भी चीज़ें यूज़ होनी होंगी, लेकिन जो मैक्सिमम यूज़ होती हैं वो यही प्रॉपर्टीज़ थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।